हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना मिश्रा। आज मैं आपको चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो स्टार्ट करें हम चैप्टर। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। बहुत ही बेटा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप समझोगे ना और इसको प्रैक्टिकली घर पे करके देखोगे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो स्कूल तो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो ये घर पे भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से करना, आपको बिल्कुल प्रॉपरली ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from well or from ground level to the roof tap tank. तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आपको पता होगा कि कितनी जगह किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारे काम को आसान बना देती है। कोई भी टास्क होता है हमारा, उसको क्या कर देती है, ईजी कर देती है। जैसे कि पंप से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना, ठीक है। छत के ऊपर रखी हुई टैंकी में पानी भरना, ये सब किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। वट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, और भी कौन से पर्पस हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में ये सारी क्या करो, लिस्ट बनाओ कि आप इलेक्ट्रिसिटी किन किन कामों में यूज करते हो। आगे हम देखते हैं, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम। आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है, आपने देखा होगा उसमें लाइटिंग, कि हमारे घरों में जो रोशनी होती है किससे होती है, लाइट से होती है। रोड पर, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्री में, इवन कि ये सारी चीज़ें जब सन सेट हो जाता है, मतलब जब सूरज डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी से किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की, जिससे ये सारी चीज़ें क्या होती है, चमकने लग जाती है, जगमगाने लग जाती है और हमें सब कुछ क्या होता है, दिखाई देने लग जाता है। कॉन्टिन्यू वर्किंग एट नाइट, अगर सन डूब जाएगा तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो हम काम कैसे करेंगे। लेकिन लाइट जब जलेगी तो ये हेल्प करती है हमें अपने काम को लगातार रात में भी करने में। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर स्टेशन होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेनी फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है। इन सच सिचुएशन ए टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर द प्रोवाइडिंग लाइटिंग। तो हमें कई बार किसका यूज करना पड़ता है, टॉर्च का यूज करना पड़ता है लाइट जलाने के लिए, ठीक है। तो ए टॉर्च हैज ए बल्ब, और टॉर्च में आपने देखा होगा एक बल्ब लगा होता है, वो क्या करता है, लाइट्स अप होता है, जलता है, ठीक है। व्हेन जब हम क्या करते हैं, उसको स्विच को ऑन करते हैं। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। अब आप सोचोगे कि जब हम, जो हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तो हम पावर हाउस से लाते हैं, तो ये जो बल्ब जला है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिली। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो टॉर्च के बल्ब है उसको मिली है, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कुछ, कि यहाँ पे खतरा, ठीक है, ये खतरे का निशान आपको सभी को पता होगा, ठीक है। किसका निशान है ये खतरे का साइन है, इसलिए क्या होता है, खतरा, डेंजर, डेंजरस, ठीक है। तो ये जहाँ भी साइन बेटा हो बना तो इसका मतलब वो क्या है, डेंजर है, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शो हेयर डिस्प्ले ऑन पोल, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एंड मेनी अदर प्लेस। आपने इस साइन को देखा होगा, जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ पर, और कई जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो था क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर। It is to warn people that the electricity can be dangerous if not handled properly.
तो ये साइन होता है कि ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजर है, उसको प्रॉपरली जो है हैंडल करना नहीं चाहिए। एंड मतलब उसको डेंजर है, वहाँ पे ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं लगाना चाहिए, खतरा होता है। केयरलेसनेस in the handling electricity and electric device can cause severe injury and sometime even death। तो क्या होता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, तो कई बार ना ध्यान देने की वजह से इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होते हैं इसकी वजह से हम जख्मी हो सकते हैं, और कई बार क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। Hence, you should never attempt to experiment when the electric wires and shocks। इसलिए आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना जिसमें इलेक्ट्रिक वायर से आपको शॉक लग जाए। आल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय द पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वल डेंजरस। जो जनरेटर वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर द एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने इस चैप्टर में कुछ समझाया और उसका आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो सिर्फ क्या करना है, आपने सेल के थ्रू, जो कम वोल्ट के सेल होते हैं उसके द्वारा आप ये एक्टिविटी करके देखो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब होता है टॉर्च के अंदर, उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक। आपने अलार्म क्लॉक होती होगी, आपके घर में होगी, ठीक है, उसमें भी सेल का यूज किया जाता है। रिस्ट वॉच, ठीक है, ट्रांजिस्टर रेडियो, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइस, ये सारी चीज़ों में आपने देखा होगा सेल लगे हुए होते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल? कभी आपने ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल metal cap on the side and a metal disc on the other side. Did you notice positive sign and negative sign marked on the electric cell? बेटा अभी आपके घर में अगर कोई सेल होगा ना तो उसको निकालना और देखना जरूर, ठीक है। उसमें आप क्या देखोगे, इस तरीके से वो सेल होता है, यहाँ पर जो होता है मेटल होती है, ठीक है, एक यहाँ पर और नीचे भी यहाँ पर मेटल होती है, ठीक है। तो ये मेटल में आप देखोगे यहाँ जो कैप सा होता है ना, वहाँ पर जो होता है पॉजिटिव साइन होता है, और जो नीचे फ्लैट सा होता है वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइन। ये देखो यहाँ पर इस सेल में जैसे बना है, आप अपने घर में भी, आपके वॉच में, रिस्ट वॉच में या क्लॉक में, ठीक है, वहाँ पे अलार्म क्लॉक में कहीं पर भी सेल लगा हो तो आप उसको निकाल के ये चेक करना और ध्यान से समझना कि जहाँ कैप सा लगा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन, और जो नीचे है वो क्या है, नेगेटिव साइन। ये बेटा आगे आपको चैप्टर में बहुत ज़रूरी है और आगे इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये इलेक्ट्रिक सेल में क्या होती है, मेटल कैप जो होती है, अभी जस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल। एंड द मेटल डिस्क जो नीचे की साइड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव और नेक्स्ट नेगेटिव। An electric cell produce electricity from chemical stored inside it when the chemical in the electric cell are used up। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ से मिलती है, जो इसके अंदर केमिकल होता है, उस केमिकल जो केमिकल स्टोर होता है इसके इनसाइड में, उस केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिक सेल को जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स, इलेक्ट्रिक सेल जो है स्टॉप कब हो जाता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कब स्टॉप कर देता है, द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद ए न्यू वन। जब वो स्टॉप करना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं, एक नया सेल ले आते हैं और यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर का केमिकल क्या होता है, वो फिनिश हो चुका होता है। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउट केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। What is inside the glass case of the bulb? ठीक है, आपने देखा होगा
कि जो बल्ब होता है अंदर जो जलता है उसके ऊपर एक ग्लास का कवर होता है, ठीक है, और उसके नीचे क्या होते हैं, मेटेलिक बेस होता है। और इस तरीके से जैसे कि ये देखो डायग्राम में, ये डायग्राम है बल्ब का, ठीक है। तो इस तरीके से ये जलता है और ये इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास होता है, और नीचे क्या होता है, मेटेलिक बॉडी होती है। सेम ऐसे यहाँ ग्लास है और ये मेटेलिक बॉडी। अब इसमें बेटा आपने ये ध्यान देना होगा, जो ये जलने वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये आपने लर्न करना है, फिलामेंट जो जलता है, ठीक है। और नीचे जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स, ठीक है। तो रिमेंबर फिलामेंट एंड टर्मिनल। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च ले लेते हैं और उसके बल्ब को देखते हैं। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप जो है इसके बल्ब को टीचर की मदद से निकालो। एंड व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो आपने क्या देखा कि जो बल्ब है उसके बीच में एक पतली सी वायर लगी हुई है, ठीक है। अभी डायग्राम में देखते हैं हम 12.2। नाउ स्विच द टॉर्च। जब टॉर्च को हम जलाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो वो पतली सी वायर है वही क्या कर रही है, ग्लो कर रही है बल्ब के अंदर। तो वो क्या हो गया हमारा, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो बल्ब के अंदर वो वायर है उसी वायर को क्या बोलते हैं, जो हमें लाइट दे रही है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। जस्ट अभी बता के मैं आपको हटी हूँ, ठीक है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर। जो फिलामेंट होता है दो थिकर वायर से बनता है। विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एज शो इन फिगर 12.2। 12.2 फिगर आपको भी मैंने बता दिया था, फिर एक बार दिखा देती हूँ। 12.2 फिगर ये है आपकी 12.2 फिगर, जिसमें हमने ये पूरा क्या है, कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब हमारा क्या है यहाँ पर कि द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एंड एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स इन सचेस। अब पहले इसको देखते हैं। जो थिकर इसकी वायर होती है ये क्या होती है, एक तो बल्ब के जहाँ बल्ब का फिलामेंट होता है उससे वहाँ कनेक्ट तो है ही है। उसके बाद जो मेटेलिक होती है, मीन्स ये नीचे जो ऐसा वाला ये हिस्सा होता है यहाँ पर भी क्या होती है, वो कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अब टू टर्मिनल्स हो गए इसके फिक्स। कैसे, आगे देखते हैं हम। वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों टर्मिनल जो है एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। जैसे ये एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे को टच अगर नहीं करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और टच करेंगे तो बल्ब जलेगा। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो घर में जो हमारे बल्ब होते हैं वो भी इसी डिज़ाइन के बने होते हैं। Thus both the electric cell and the bulb have two terminal। मतलब हमारे बल्ब में और सेल में दोनों में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। Why do they have these two terminal? क्यों होते हैं इसमें दो टर्मिनल, ये आगे चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं कि never join the two terminal of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb। मतलब कभी भी आपने इलेक्ट्रिक सेल को जो स्विच और डिवाइस और बल्ब से दो टर्मिनल में डायरेक्ट एक जैसे कनेक्ट नहीं कर देना चाहिए। इफ़ यू डू सो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, जल्दी से आपका केमिकल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सेल जल्दी से वीक पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना। आज आपने सेल देखना है, बल्ब देखना है। इस एक्टिविटी को अपने घर पे करके देखना है कि सेल कैसा होता है, कहाँ है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और कहाँ है उसका नेगेटिव टर्मिनल। और बल्ब देखना है आपने कि बल्ब में फिलामेंट कहाँ है और उसका बेस कैसा है, ठीक है।
बाकी इसकी एक्टिविटी, बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।